नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितताओं और चोरी का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। भगवान श्री राम की पवित्र नगरी से जुड़ी इस खबर ने लाखों करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ मंदिर में दान अर्पित करते हैं। अगर ऐसे में चढ़ावे में गड़बड़ी या चोरी के आरोप सामने आते हैं तो ये केवल आर्थिक नुकसान का मामला नहीं रह जाता, बल्कि आस्था और विश्वास से जुड़ा प्रश्न भी बन जाता है। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट किया है। पार्टी के नेताओं ने इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। इसी क्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता इसुदान गढ़वी ने घोषणा किया है कि अगले 10 दिनों तक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने अपने घरों, सोसाइटियों और क्षेत्रों में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके साथ ही वो भगवान श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और न्याय सुनिश्चित हो। वहीं पार्टी का कहना है कि इस अभियान के दौरान लोगों को पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाएगी। वहीं ये मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि राम मंदिर देश के सबसे सुरक्षित धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे हैं। अगर ऐसे में चढ़ावे की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में कई प्रश्न खड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में पार्टी ने पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। जांच से जुड़ी जानकारी के अनुसार राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले कुछ कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। बताया गया कि मार्च 2025 से कथित तौर पर छोटी छोटी रकम निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में कुछ नोट गायब किए जाते थे, लेकिन बाद में ये रकम लगातार बढ़ती चली गई। जांच एजेंसियों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में कुछ कर्मचारी कैमरे से बचने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। आरोप है कि नोटों की गड्डियां मोजो, जेमो और अन्य स्थानों पर छिपाकर बाहर ले जाई जाती थी। इन आरोपों की जांच के बाद कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने का दावा किया गया। इस मामले ने उस समय और भी ज्यादा तूल पकड़ा जब समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने करोड़ों रुपए के कथित गबन का आरोप लगाया। उनके आरोपों के बाद जांच तेज हुई और विशेष जांच दल का गठन किया गया। जांच में 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच कथित चोरी की लगभग 70 घटनाओं का उल्लेख किया गया। पुलिस ने इस मामलों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल है। जांच एजेंसियों के अनुसार इन सभी से पूछताछ की जा रही है और मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के पास लगभग 80 लाख रुपए की नकदी, विशेष मुद्रा और कुछ अन्य कीमती सामान बरामद किया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि कथित तौर पर चोरी की रकम से प्लॉट खरीदे गए, वाहन खरीदे गए और कुछ धनराशि रिश्तेदारों में भी बांटी गई। कुछ आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की गई। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि कार्रवाई केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित है और बड़े जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच नहीं की जा रही है। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और दुनिया से आने वाले भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार नगद, दान, सोना, चांदी, आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भगवान श्री राम को अर्पित करते हैं। अगर ऐसे में चढ़ावे की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से श्रद्धालुओं को आहत करता है और यही कारण है कि इस पूरे मामले पर देश में चर्चा हो रही है। इसुदान गढ़वी का कहना है कि राम भक्तों की आस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने घोषणा किया कि अगले 10 दिनों तक आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करेंगे। उनका कहना है कि भगवान हनुमान श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं और उनके स्मरण के साथ न्याय एवं सत्य की जीत की कामना की जाएगी और साथ ही लोगों को इस मामले की जानकारी देकर उनसे हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। आपको बता दें कि पार्टी का कहना है कि यह हस्ताक्षर अभियान केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की भावनाओं को आवाज देने का प्रयास है। अभियान के दौरान लोगों को बताया जाएगा कि जांच में अब तक क्या सामने आया है, किन लोगों पर आरोप लगे हैं और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजने की भी बात कही गई है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ का आह्वान करते हुए कहा कि अगर मंदिर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पार्टी का आरोप है कि केवल छोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। अगर जांच में किसी बड़े अधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी समान कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी का यह भी कहना है कि ये मामला केवल धन चोरी का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का है। किसी कारण पार्टी मंदिर प्रशासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रही है। कुछ नेताओं ने यह भी सुझाव दिया है कि मंदिर प्रबंधन पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था के तहत संचालित होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वहीं इस मामले को लेकर विपक्षी दल भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जांच की पारदर्शिता को लेकर अपनी अपनी चिंताएं व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और विशेष जांच दल अपनी जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई है। विश्व हिंदू परिषद सहित कुछ संगठनों ने विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं मानी जा सकती तब तक कि सभी संभावित जिम्मेदार लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच न हो जाए। जांच की रिपोर्ट्स के अनुसार गिनती कक्ष में कार्यरत कुछ कर्मचारियों ने कथित रूप से नोटों की गड्डियां छिपाकर बाहर निकालने की कोशिश की। जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। अभी भी कई पहलुओं की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हर श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार दान और चढ़ावा अर्पित करता है। इसलिए इस तरह के आरोप केवल आर्थिक नियमितता तक सीमित नहीं रहते बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास को भी प्रभावित करते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और न्याय की मांग को मजबूत करना है। इसी उद्देश्य से घर घर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। पार्टी का कहना है कि श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और दोषियों को कानून के अनुसार कठोर सजा मिलनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले ने एक बार फिर मंदिरों और धार्मिक आस्थाओं में वित्तीय पारदर्शिता, सुरक्षा व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर बहस छेड़ दी है। लोगों की अपेक्षा है कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों के आधार पर पूरी की जाए। अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार हुआ है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अगर जांच में किसी आरोप की पुष्टि नहीं होती तो वो तथ्य भी स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखा जाना चाहिए। वहीं ये मामला केवल एक आपराधिक जांच नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा विषय है। इसलिए आवश्यक है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़े और जो भी तथ्य सामने आए उन्हें सार्वजनिक किया जाए। न्याय तभी माना जाएगा जब दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई हो और श्रद्धालुओं का विश्वास पूरी तरह से बहाल हो सके। यही देश भर के राम भक्तों की सबसे बड़ी अपेक्षा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।